स्वागत है मेरे न्यू वीडियोस में एकेडमिक सॉल्यूशन विद अजर में क्लास 10 का चैप्टर्स आपका चैप्टर नंबर 10 लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग से। क्वेश्चंस का हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ बेसिक्स में इसमें है नहीं, पूरा आपका थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है जिसको आपको थ्योरी क्या पढ़ेंगे आपको पूरा डिजाइन करना है जिससे कि आप आगे के जितनी भी मैथ्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो चैप्टर 10 की। ठीक है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण वह कोण होता है जब कोई वस्तु नीचे से कोई आपका प्रेक्षक अथवा ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर देखता है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो तब हमारा जो एंगल्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण क्या होता है कि जब कोई वस्तु छत पर रखी है, छत पर खड़ा हुआ व्यक्ति नीचे की तरफ रखी हुई वस्तु को देखता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है, आपको दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए बी भुजा दी हुई है आपको √3 और ए सी भुजा दी हुई है 3। यानी कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सके। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर, और क्या दिया हुआ है हमें? हाइपोटेनियस। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है? sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज आपको ये दिया हुआ है, टॉप में जब आपको हाइपोटेनियस 2 दे दिया, ठीक है, आपको बेसमेंट में क्या दे दिया? 4 दे दिया। ठीक है, तो आपको ये प्री आइडिया होना चाहिए कि जिस थीटा, यहाँ पर जब आपको थीटा एंगल्स निकालना हो, यहाँ पर मैंने मान लिया ए बी और सी, थीटा के सामने लंब होता है और थीटा के जो सापेक्ष जो भुजा होती है वो क्या होती है? आपकी बेस होती है। तो जब थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर है, जब आपको बीसी भुजा दी हुई है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आप उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हो? आधार बटे कर्ण, यानी कि जिसको हम cos थीटा बोलते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं जब अपन को ये गिवन है? यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस और बेस बी मतलब बेस, या आप इसका उल्टा भी लगा सकते हो, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस सेक थीटा होता है। बट आपको क्वेश्चन cos थीटा से इजी वे में निकल जाएगा, तो cos सेक थीटा की इसमें जरूरत नहीं है और हमेशा पता होना चाहिए cos थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए, हमसे लेंथ पूछी जाएगी, यदि हमें लेंथ दे दी 3 और ये दे दिया हमसे 4, यानी ए बी सी, यानी कि हमें लेंथ कितनी दे दी, सॉरी परपेंडिकुलर कितना दे दिया? ए बी इक्वल टू 3 और बी सी कितना दे दिया हमें? 4। हमें क्या निकालने के दे दिया? ए सी। तो हमें पहला बात तो ये हमारे माइंड में सेट करना चाहिए कि ए बी जो आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, और जो आपका बेस है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जिसको हम बोलते हैं tan थीटा, क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार। इसमें हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि हम इसमें वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और वैल्यू अपन को एसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। और वैसे भी आपको इसका ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 3 4 क्या होते हैं? 5 आती है। तो एसी की वजह कितनी आ रही? 5 आ जाएगी। इसका लॉजिक फॉर्म है जिसको आप आसानी से एसी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जब आपसे बोल दिया जाए कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा मतलब क्या होता है? आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया आपका? 4, हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका? 5। नेक्स्ट आपसे sin थीटा बोल दिया जाए तो कितना होगा? sin थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना होगा? 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 5। यानी कि हम इस तरीके से 3 4 sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स में सभी तीनों भुजाएं हमको गिवन हो और हम उसको फाइंड करके, जब हमें तीसरी भुजा गिवन नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी भुजा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट को डिसाइड करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये मैंने बनाया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। आपका ये कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री, यानी सी भुजा हम मान लेते हैं, ए ये हो गया जाएगा और बी ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमें यहाँ पर कितना दे दिया? 30, जब कोई भुजा हमें कितनी दे दी? 30, हमारा टोटल एंगल कितना? 90। जब 30 हमें यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर कितना होगा? 16 ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसका चित्र को डिस्कस करते हैं क्या होगा। सी ये दे दिया, ए यहाँ दे दिया और बी ये दे दिया। जब यहाँ पर आपको क्या दे दिया? 16 दे दिया। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 16 डिस्कस हो गया, 90 टोटल एंगल्स है, तो हमारा नेक्स्ट एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। मतलब इन दोनों का एंगल्स किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि नेक्स्ट आपको दे दिया, जब ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है, टोटल एंगल कितना होता है हमारा? 19 होता है, 90 डिग्री। ठीक है, जब एंगल्स हमें 45 दिया है तो ये 90 डिग्री होता है, तो हम टोटल 90 करना है, तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 45, यानी ये कितना हो जाएगा? ए बी सी। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करके एंगल्स को फाइंड कर सकते हो। बट हमें एंगल्स फाइंड करने के लिए नहीं, हमें इसकी भुजाएं निकालनी है। जब भी हम सॉरी भुजाओं की भुजाएं निकालनी है, किस किस तरीके से इनकी भुजाएं को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं sin 30, यानी 60 के सामने क्या होता है? हमेशा याद रखना, 60 के सामने क्या होता है? √3। ऑलवेज याद रखना, 16 के सामने √3 और 13 के सामने 1। 16 के सामने √3 और 13 के सामने 1। और हाइपोटेनियस कितना होता है? हो जाता है इसका 2। मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे एबीसी में, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, बीसी का स्क्वायर मतलब 3 इज इक्वल टू एबी। हमें क्या करना है? फाइंड करना है एबी स्क्वायर, यानी कितना आ गया? 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? एबी का स्क्वायर, यानी कि ये कितने का स्क्वायर हो रहा है? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है? एबी स्क्वायर। तो एबी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 2।
ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हमने ऑब्जर्व करके इनकी वैल्यू एबी बीसी और बीसी और एबी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और सीए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट दिया हुआ है ए कितना दिया हुआ है हमारे पास 30, सी कितना दिया हुआ है 90 और बी कितना दिया हुआ है 60। बी यानी 60 दिया हुआ है, 60 के सामने क्या होगा √3, यानी ए सी वजह √3 हो जाएगी। 13 के सामने बी सी वजह कितनी हो जाएगी 1 और हाइपोटेनियस हमें कितना मिल जाएगा 2। सेम कंडीशन इसके साथ है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएंगे। तो एबी का जो भुजा की लंबाई हमें कितनी मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनियस बोलेंगे तो कितनी मिल जाएगी 2। अब ये दिया हुआ है थर्ड हम को डिस्कस करेंगे जिसमें दिया हुआ है एबीसी। ए की भुजा की लंबाई कितनी दी है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री हो रहा है। सी भुजा कितनी है 45 डिग्री है। जब सी भुजा हमारी 45 डिग्री है तो एंगल ए कितना होगा 45 होगा। तो 45 के सामने 1 हमेशा याद रखना और 45 के सामने 1, ठीक है। जब इनका स्क्वायर करेंगे हम इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एसी भुजा की लंबाई हमें कितनी मिल जाएगी √2, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से हम एंगल्स की सहायता से एबी बीसी और सीए की भुजाओं को हम फाइंड कर सकते हैं अब फ्यू सेकंड में। लेकिन आपके में टोटल पूरी थ्योरी पूछी जाती है तो उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।